रवि बोला, पापा हमारा भी तो कुछ सोचिए। रजनीश जी मतलब रवि के पापा बोले सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए, किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। रवि, इतने भी नासमझ मत बनिए पापा, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। रजनीश जी, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बेचारी मेरी उमा कैंसर से जूझ रही है, तुम्हें पता नहीं है? रवि ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, आपको शायद सीधी बात समझ नहीं आती। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है आपसे बहस करने का। आप एक एक करके सब चीज़ बेचते चले जा रहे हो माँ की केमोथेरेपी के कारण, जबकि आप अच्छे से जानते हैं माँ कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। अब कोई उम्मीद नहीं है उनके बचने की, और वैसे भी 60 साल के ऊपर हो गई और कितना जिएंगी? उनके ऊपर पैसा खर्च करना फिजूल है। उनको किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। मेरे बच्चों और बीवी का कुछ सोचिए। आप हमें कंगाल क्यों करते चले जा रहे हैं? ईश्वर ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? अब सिर्फ ये घर और गांव की बाबा की ज़मीन बची है, उसे भी बेच देंगे तो मैं और मेरी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? रजनीश जी, बेटा क्या बोला तूने? तेरी बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी उमा। तुझे पता है हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। उमा दिन रात रोती रहती थी। कोई तीर्थ नहीं बचा वहाँ जहाँ वो गई नहीं। घंटों भगवान की पूजा करती तुझे पाने के लिए। जहाँ भी किसी अच्छे डॉक्टर का पता चलता वहाँ वहाँ जाती, भूखी प्यासी 2-2 दिन वही रुकती। तब जाकर ईश्वर ने उसकी सुनी। तुम्हारे आते ही मुझसे कहती, रवि के बापू अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले से सब कुछ दे दिया उसने। तुमने आज अपनी माँ का जो अपमान किया है, अगर वो सुनती तो जीते जी मर जाती। तुझे पता है जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता, हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता और पूरी पूरी रात जाग के घुमाती रहती, और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। तेरी नज़र उतारती तो पहले ही कह देती कि सामने मत आना रवि के बापू, लाला की नज़र उतार रही हूँ। तुझे एक बार पीलिया हो गया था, तू 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसकी सगी बहन की शादी थी, उसमें भी नहीं गई, सिर्फ क्योंकि तू बीमार था। रवि बोला, आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं इन फालतू की बातों में? कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। पैदा भी तो आपने ही किया मुझे, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं। खैर छोड़िए, आपसे बहस करना बेकार है। अब मीनू ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वो अब आप लोगों को खाना पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी, ऊपर से माँ का परहेजी खाना, और पूरे दिन घर में कैंसर के मरीज का घर में पड़े रहना बच्चों के लिए भी सही नहीं है। मैंने आप दोनों की व्यवस्था पास के घर में कर दी है। खाने के लिए टिफ़िन लगवा दूंगा। हम पास में ही है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। माँ पूरी रात खांसती है, बच्चे और हम पूरी रात नहीं सो पाते। आप लोगों को तो घर में ही रहना है, हमें तो बाहर जाना होता है। हमारी तो नींद पूरी होने दीजिए। रजनीश जी आंसुओं को कोरे से पोंछते हुए कपकपाती आवाज में अपने डंडे को संभालते हुए बोलते हैं, खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो मेरी उमा के बारे में। ऐसी हालत में भी बस तेरा ही हाल पूछती है, बोल भी नहीं पाती, इशारों से पूछती है, रवि खाना खाकर आया? मीनू ठीक है? तुम लोगों ने तो उसकी कमरे में कभी झांका भी नहीं। बच्चों को देखने के लिए तरस जाती है। दूर से ही उन्हें आते जाते देखकर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देती है। अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी उमा को, और ये घर और गांव की जमीन उमा के इलाज में ही लगाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। दम तोड़ देती है माँ बाप
माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। रजनीश जी लड़खड़ाते हुए उमा के पास आते हैं, उमा के सिरहाने बैठकर उसका माथा चूमते हैं और बोलते हैं, अब तेरा अपमान नहीं होने दूंगा मेरी लज्जो। तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही, ऐसा क्यों लजा रही है जैसे ब्याह के बाद लजाती थी। ओ लज्जो सुन। उमा का हाथ अपने हाथों में लेते हैं। यह क्या उमा के शरीर में कोई हरकत नहीं, ठंडी पड़ चुकी है। बस रजनीश जी उमा को एकटक देखते रह जाते हैं। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, बस सिसकियां भरते हैं। रवि और मीनू आवाज़ सुनकर अंदर आते हैं। माँ के हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा कस के लगा होता है, जिसमें रवि के नाम लाखों की संपत्ति के कागज़ होते हैं। क्योंकि उमा जी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, सब उन्हीं के नाम कर गए वो। इस बात की जानकारी आज तक उमा जी ने रजनीश जी को भी नहीं दी। शायद उमा जी ने बाप बेटे की बातें सुन ली थी। उमा को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। रवि मीनू बस कभी माँ को देखते और कभी उस कागज़ के टुकड़े को। रजनीश जी बस इतना बोल पा रहे, मैं उमा को ठीक कर दूंगा, उसे लेके जा रहा हूँ। उमा तो अब कभी ना वापस आने के लिए जा चुकी है। सही कहा है किसी ने, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर जो गिर गए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल है जो फिर नहीं खिलते। बड़े होते ही बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, 60 पर क्या गए माँ बाप ये साथ छोड़ देते हैं।